देखो ये एक्सरसाइज 11.3 में नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा अपना, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, और सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा था, तो उसमें लाइंस के बीच में एंगल्स थीटा था, तो वो किसके इक्वल था, जो इनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल था वही था कि नहीं था, बताओ। हाँ या ना। अब बताओ, इनमें तो पैरेलल वेक्टर हो गया, और प्लेन में क्या होता है, नॉर्मल होता है कि नहीं होता, बताओ। तो यहाँ पे क्या है, जो भी नॉर्मल क्या होता है, एक वेक्टर होता है ना, और वेक्टर में एंगल्स फाइंड करना बहुत इजी होता है डॉट प्रोडक्ट से। हाँ या ना। तो अब ये देखो कि नॉर्मल में जो एंगल होगा ना, वही एंगल किसके बीच में होगा, प्लेन्स के बीच में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सीखा था कि जो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल होगा ना, वही लाइंस के बीच में होगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल के बीच में एंगल होगा ना, वही क्या होगा, प्लेन के बीच में होगा। और आपको इसका फॉर्मूला पता ही होगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होल मैग्नीट्यूड, है ना, यही क्या। अब ये चीज पता है आपको कि नॉर्मल के बीच में एंगल होगा, वही प्लेन के बीच में कैसे होगा, है ना। ये चीज पता है आपको कि हम कैसे बोलेंगे। अब देखो कि नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा ना, वही प्लेन के बीच में होगा। ये चीज आपको मतलब प्रैक्टिकली आती है क्या, कि आप डायग्राम से बता सकते हो, हाँ या ना। एक तो होता है क्रेमिंग वाली बात, और परस तेरे को पता है। अभी बताते हैं। अब देखो, ये प्लेन 1 है, एक बार लिखना कुछ भी नहीं, आपको बस देखते जाना है। यहाँ पे ये प्लेन 2 है, ये पहला प्लेन, ये दूसरा, ठीक है ना। अब एक प्लेन है ना, एक नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, मतलब प्लेन 2 के, और एक नॉर्मल क्या होगा, प्लेन, जैसे ये तो प्लेन 1 के तो n1 वेक्टर हो गया, तो और ये प्लेन 2 का नॉर्मल वेक्टर, तो ये n2 वेक्टर हो गया। अब देखना है कि चीज, अब ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, इसके बीच में एंगल हम थीटा मान रहे हैं, इसके बीच में हम थीटा एंगल मान रहे हैं, तो प्लेन 1 और 2 के बीच में ना एंगल कितना थीटा है। अब हम दिखा दें कि n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के बीच में भी एंगल कितना है, थीटा है। अब देखना कैसे, अब ये बताओ कि ये n2 वेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर है ना, इसके परपेंडिकुलर तो है, नॉर्मल इसका है, तो है प्लेन 2 का, है ना। और ये जो n1 वेक्टर वो प्लेन 1 का नॉर्मल है कि नहीं, बताओ। अभी ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा, मेरे को ये बताओ। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, जैसे ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, बताओ। ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा ना। तो ये n2 है ये, और ये n1 है,
ठीक है। तो ये जो N2 है ये कितना होगा, 90 होगा, नहीं होगा बताओ, हाँ है ना। ठीक है, अब ये 90 हो गया। अब बताओ कि ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, क्योंकि देख लो आप, ये 90 माइनस थीटा है और इसमें मैं अगर थीटा ऐड कर दूंगा तो 90 आएगा, हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, अब ये बताओ कि ये N1 है और ये प्लेन 1 है, तो ये जो होगा ना, ये वाला, ये 90 होगा, नहीं होगा बताओ, ये अब ये तो 90 होगा, अब ये 90 होगा, ठीक है। अब ये बताओ कि यहां से हम यहां तक आ रहे हैं तो ये 90 होगा, लेकिन मुझे इतना एंगल तो पता है 90 माइनस थीटा है, तो बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा बताओ ये, आवाज नहीं है, थीटा, क्योंकि ये थीटा और ये तो इतना तो थीटा है और इतना 90 माइनस थीटा, दोनों को ऐड करूंगा तो ये पूरा एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा 90। तो आएगी समझ में आपको बात, है ना। तो एक बार दोबारा बताऊंगी आपको, दोबारा समझा देता हूँ मैं, देखो बस यही मैंने इसमें, ठीक है। अब एक बार दोबारा देखना, ये देखो, ये प्लेन फर्स्ट है, ये प्लेन 2 है, ठीक है। ये नॉर और एक ये तो देखो क्या है N2 और ये N1, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, प्लेन के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो एंगल होगा 90 होगा, नहीं होगा बताओ, पूरा N2 और प्लेन 2 के बीच में, ठीक है। अब ये 90 होगा, तो मेरे को तो इतना एंगल तो पहले से पता है थीटा है, तो बताओ ये जो एंगल होगा ना, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, ये कितना होगा, नाइन्टी माइनस थीटा, ठीक है। अब बताओ ये N1 है और ये प्लेन 1 है, तो ये एंगल कितना होगा, टोटल 90 होगा, नहीं होगा। अगर 90 होगा तो मुझे इतना एंगल तो पता ही है, यहां से लेकर यहां तक तो पता ही है मेरे को, ठीक है। अब मेरे को यहां से लेकर यहां तक की तो देखना, ये कितना होगा, थीटा। तो देख लो, जो N1 जो प्लेन P1 और P2 के बीच में एंगल थीटा है, फिर हमने बाय डायग्राम हमने फील कर लिया इसको कि N1 और N2 के बीच में भी एंगल कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। अब इनके बीच में एंगल फाइंड करना डॉट प्रोडक्ट से बहुत ईजी है। तो आएगी बात समझ में आपको, है ना। तो बस जो भी हमने चीज की है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। अब देखो, ये P1 है तो नॉर्मल ऐसे होगा, N1 होगा। ये P2 है तो नॉर्मल N2 ऐसे होगा, ठीक है ना। अब दो प्लेन ले रहे हैं P1 और P2, ठीक है। इनके बीच में एंगल थीटा है,
तो उनके बीच में हमें एंगल फाइंड करना, और हम हमेशा एक्यूट एंगल लेते हैं, ठीक है। अब N1 P1 का नॉर्मल है, N2 P2 का नॉर्मल है, और N1 और N2 दोनों क्या है, वेक्टर्स, और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके हम उनके बीच में एंगल आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन N1 N2 मतलब क्या, उसका P1 और P2 के बीच में एंगल फाइंड करना, ठीक है। और वो इस तरीके से होगा, cos थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, होल मैग्नीट्यूड होगा N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर अपॉन में N1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में N2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो अब देखो इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, वो करेंगे। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ये होता है, ठीक है। अब N1 और N2 क्या है, वहाँ पे नॉर्मल है किसके, प्लेन P1 और प्लेन P2 के, ठीक है। अब N1 वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं A1 B1 C1 E2 B2 C2 N2 वेक्टर हो जाएगा। अब हमें पहले क्या फाइंड करना है, देखो डॉट, ठीक है। तो डॉट हमें फाइंड करना हमारे लिए बहुत ईजी है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये A1 I कैप प्लस में B1 J कैप प्लस में C1 K कैप, ठीक है, डॉट A2 I कैप प्लस में B2 J कैप प्लस में C2 K कैप। इट इम्प्लाइज N1 डॉट N2 कितना आ जाएगा, देखो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस में C1 C2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड N1 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। N2 का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, देखो A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये फोर्थ, ठीक है। नाउ यूजिंग इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन 1 वी कैट, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, N1 डॉट N2 कितना है, ये रहा। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर डॉट A2 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो देखेंगे हम, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। अब देखो ये दो ऑब्जर्वेशन है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हो, मतलब उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो हमारे पास ये रिलेशन है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो cos 90 हमें पता है कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो वहाँ से ये रिलेशन आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। और ऐसा कुछ रिलेशन आया था किसमें, एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसमें भी ये रिलेशन आया था कि अगर परपेंडिकुलर है तो उनका जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सेकंड क्या है, देखो अगर दोनों लाइंस, दोनों प्लेन क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो ये रिलेशन होता है कि उनके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे।
अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम शॉर्टेज डिस्टेंस वो है टॉपिक, उसको कवर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए।